आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लड़की को इग्नोर करने का सबसे बेस्ट और सबसे सटीक तरीका क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लड़की को इग्नोर करो, लड़की पट जाती है, लड़की हमारे ऊपर अटेंशन देने लग जाती है। लेकिन ये कैसे वर्क करता है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं लड़की को भैया एटीट्यूड दिखाऊं, इग्नोर करूं और लड़की और दूर चली जाए ये सोच के कि कितना चौड़ में बंदा, जा मैं तो तेरे को भाव ही नहीं देती। तो हमें कैसे इग्नोर करना होता है, सही तरीका क्या होता है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहां करते हैं, सब पे बातचीत होने वाली। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि आज के बाद तुम कतई प्रो बन जाने वाले हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 में कि इग्नोर क्यों करना चाहिए। भाई मैं इग्नोर क्यों करूं? जिस लड़की को मुझे पटाना है उसको मैं इग्नोर करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, उसको देखूंगा नहीं, तो फायदा क्या होगा? पटेगी कैसे? पटाने के लिए तो बात करनी पड़ती है ना, तो इग्नोर क्यों करूं? देखो, इग्नोर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो इंसान हमें अटेंशन देने लग जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में यही होता है कि जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम्हें उसके ऊपर ना ज्यादा अट्रैक्शन तब होगी जब तक वो तुम्हें मिल नहीं जाती। जैसी वो चीज तुमको मिल जाती है, तुम्हारी भूख हो जाती है समाप्त और तुम उसके पीछे पड़ना है मतलब बंद कर चुके होते हो, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? जब तक भूख नहीं लगती तभी तक तो खाने का मन करता है। जब खाना खा लेते हो, भूख मिट जाती है, तो कहां का खाना, कैसा खाना, सब भाड़ में गया। तो भाई सिंपल सी बात है ना कि लड़कियों के पीछे लड़के दीवाने बन के एकदम लट्टू बने फिरते हैं, तो उस लड़की के पीछे भी तमाम लड़के फिर रहे होंगे, उसको पटाने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा भाव दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही तुम उसके उलट काम करते हो तो लड़की को एकदम टेंशन हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया, लड़के तो इतना ज्यादा भाव देते, इसमें ऐसी कौन सी चौड़ है, इसमें ऐसा कौन सा मतलब अंदर दम है कि भाई मेरे को इग्नोर कर रहा है। तो वो लड़की तुम्हें भाव देने लग जाएगी, और भाव नहीं देगी तो एटलीस्ट तुमको कंसीडर करेगी, तुम्हें अटेंशन देगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी। पॉइंट नंबर 2 यहां पर बात कर लेते हैं कि लड़की को इग्नोर कब करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम उठ गए और भाई लड़की को इग्नोर करने लग गए और तुम्हें लगता है कि हाँ लड़की पट जाएगी तुमसे, अरे घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इग्नोर तब करना चाहिए जब तक तुम उसको अपना इन्फ्लुएंस दे चुके हो, है ना? कोई चीज तुमको नहीं मिलती तो तुम उसके पीछे ऐसे ही भागने लग जाते हो क्या? नहीं भागते हो। जब ही भागते हो जब तुम्हें वो चीज चाहिए होती है, या तो तुम्हें उस चीज की जरूरत हो, या तो तुम्हें उस चीज की आदत लग चुकी हो। 5 दिन लगातार अगर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा और 6ठे दिन नहीं दूंगा तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, तुम टेंशन में आ जाओगे कि इस बंदे ने 5 दिन तक तो मुझे फ्री में चॉकलेट दी, 6th डे पे क्यों नहीं दी? और अगर मैं तुम्हें कभी भी नहीं देता तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऐसे इग्नोर नहीं करना होता। लड़की को पहले अपनी आदत लगवानी पड़ती है, उसके बाद तुम्हें भैया उसको मिस करवाना पड़ता है, उसको इग्नोर करना पड़ता है। इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। यानी कि तमाम टाइल्स लगी हुई है जमीन पे, तुम्हें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही एक टाइल मिस हो रही होगी ना, तुम वहीं पर देखोगे कि टाइल मिस क्यों है। तो टाइल को मिस करवाने के लिए तुम्हें बाकी की टाइल्स लगानी पड़ेंगी, यानी कि वर्क करना पड़ेगा। पहले उससे बातचीत करो, उसको अपनी आदत लगवाओ, उससे प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करो। लेकिन जैसे ही तुम्हें समझ में आने लग जाए कि लड़की तुमको फ्रेंड जोन कर रही है, लड़की का जो तुम्हारा इन्फ्लुएंस है ना वो कम हो रहा है, धीरे धीरे लड़की तुमको अटेंशन कम कर रही है, धीरे धीरे या किसी और के पास अटेंशन जा रहा है, उसका जो भी मतलब मुद्दा हो सकता है, तभी तुमको ये चाल चल देनी है और उसको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना है, उससे बातचीत करनी थोड़ी थोड़ी कम करनी है, उसको अटेंशन थोड़ा थोड़ा देना कम करना है। उसके लिए जो आप काम रोज करते थे वो काम कम कर देना, एकदम बंद सा कर देना है। हो सकता है तुम उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैसेज करते हो तो बंद कर दो, उसको घंटों घंटों बात करते थे वो बंद कर दो, उसे किसी स्थान पर मिलते थे वो बंद कर दो, कुछ देते थे तो बंद कर दो। यानी कि जो आप काम रोज करते थे वो आपको मिस करवाना है, वो चीज नहीं करनी, सिंपल। लेकिन इग्नोर तभी करना जब उसको आपकी आदत लग जाए। वो आपको मिस तभी करेगी जब तुम उसके लाइफ में एक अहम हिस्सा, अहम मुकाम हासिल कर चुके होगे, तभी। अब यहां पर बात करें तीसरी की इग्नोर कितना करना है, इग्नोर कैसे करना है, कब करना है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कितना करना है भैया ये तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि लड़की को इग्नोर करने का वाला जो फंडा है, जो मैकेनिज्म है ना, ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड पे। यानी कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, एक तरीके से तुक्का होता है। वैसे तो 95% केसेस में गर्ल्स में चलता ही चलता है, क्योंकि लड़कियां भाव की दीवानी होती हैं और लड़कियों को ऐसी आदत होती है कि कोई चीज की आदत लग जाए और वो चीज उनको ना मिले तो लड़की एकदम तड़प जाती है। तो 95% केसेस में काम करेगा ही करेगा, लेकिन 5% हो सकता है कि आपने गलत टाइमिंग चूज कर ली हो, लड़की का मूड खराब हो या लड़की कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हो और तब आपने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है उल्टा भी पड़ जाए। लेकिन अपन को ना तैयार रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो ना, 5% ही तो है। तो आपको क्या करना है कि लड़की को थोड़ा इग्नोर करना है, उसके बाद आपको 3 दिन तक उसको नोटिस करना है कि लड़की आपको कंसीडर कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि देखो लड़कियां होती हैं बहुत ज्यादा चालाक। अगर तुम उसको इग्नोर कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़की अगले दिन तुमसे गले आ
लगेगी और बोलेगी मेरी जान तुम मुझको इग्नोर कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी आदत लग चुकी थी, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारा इग्नोर करने वाला फंडा एकदम चल चुका है। घंटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि लड़कियां हमसे ज्यादा चालाक होती हैं। ये वाला गेम ना लड़कियां बिल्कुल बचपन से खेलती आ रही है। लड़कियों का काम ही यही है, इग्नोर करना, इग्नोर करवाना। तो लड़कियों को सारा मैकेनिज्म अच्छी तरीके से पता है। तो लड़कियां पता है क्या करती हैं, लड़कियां ऐसा दिखाती कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मुझको इग्नोर करे और नहीं करे मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। और यही आपकी जीत है। जब लड़की ये दिखाने लग जाए कि उसको फर्क नहीं पड़ता, तब समझ जाना कि उसको बहुत फर्क पड़ रहा है। अब यहां पर एक और चीज हो जाती है कि लड़की आपको जेलस फील करवाने के लिए हो सकता है कि किसी और लड़की के ज्यादा क्लोज आने लग जाए, क्योंकि वो आपको जलाना चाहती है। लड़की ये दिखाएगी कि पहली बात कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे कि तुम इग्नोर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में हो भी या नहीं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, लड़की आपको जलाने के लिए क्या करेगी, किसी और लड़के से ज्यादा क्लोज होने लग जाएगी। तीसरी चीज हो सकता है कि लड़की आपको दिखाए कि बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत एकदम मस्त है, मगन है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, यहां पर आप ही की जीत हो रही है, क्योंकि पानी वहां डालते हैं ना जहां आग लगी होती है। तो अगर लड़की कवर करने की कोशिश कर रही है, आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब आग लग चुकी है, और यही तो हम चाहते थे। लेकिन एक चीज याद रखना कि 3 दिन बहुत होता है, इससे ज्यादा मत करना। आग उतनी ही लगाना जितनी आप बुझा सको। अगर आप बुझा नहीं सकते और आग बढ़ गई तो भैया पूरा तमाम हो जाएगा, जल के राख हो जाओगे और आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो 3 दिन मैं आपको बोलूंगा, 3 दिन के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। 3 दिन तक करो और चौथे दिन उससे बातचीत करने की कोशिश करो, और एक तगड़ा सा बहाना ढूंढ लेना कि आप उससे बात क्यों नहीं कर पा रहे थे। एक तगड़ा सा बहाना ढूंढ लेना कि मैं यहां पर बिजी था, कोई एक्सपायर हो गया था, दूर का रिश्तेदार, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। और बहाना ऐसा ढूंढना कि थोड़ा रियल लगे, थोड़ा ना रिलेटिव लगे, और उसको पता ना हो इसके बारे में। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता देता हूं। इसका फायदा नंबर 1 कि लड़की आपको इन 3 दिनों में बहुत ज्यादा याद कर चुकी है, बहुत ज्यादा टेंशन दे चुकी है, बहुत ज्यादा आपको याद कर रही थी कि ये क्यों नहीं भाव दे रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से, मैं तो इससे नॉर्मल बात कर रही थी, ऐसे अचानक से क्या हो गया, किसी और लड़की के पीछे तो नहीं पड़ गया, इसको क्या हो गया, कोई बात तो नहीं हो गई, ये भाव क्यों दे रहा है, भाव क्यों नहीं दे रहा, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज ये होगी कि अभी तक आप लड़की के दिमाग में थे, लेकिन अब आप लड़की के दिमाग से दिल पे पहुंच चुके हो, क्योंकि उन 3 दिनों में लड़की ने आपको जबरदस्त और धकाधक भाई बहुत ज्यादा याद किया है, और यही हम चाहते थे। अब आपको बहुत दिनों तो एकदम सिंपल टॉक्स करनी है, एकदम अच्छी अच्छी बातें करनी है। देखो लड़की को रियलाइज हो चुका है कि आप उसकी जिंदगी में बहुत अहम हिस्से पर हो, बहुत अहम पार्ट निभा रहे हो। तो अगर आप कहीं जाते हो तो लड़की को एक मिसिंग फील होगा, मिस फील होगा, लेकिन आपको 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप मिस दिखाओगे तो लड़की के पास कमी नहीं है। हमें भी पता है कि लड़कियों को लड़कों की बहुत कमी नहीं है भाई, बहुत लड़के मिल जाएंगे उसको पटाने के लिए, बहुत लड़के मिल जाएंगे, हमें ना ज्यादा फर्क पड़ता है, तो लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता, तो 3 दिन तक ही करना। लेकिन इन केस अगर लड़की को फर्क नहीं पड़ता तो अपन नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, नॉर्मल बात करने की कोशिश करने लग जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लड़की के पास बिल्कुल कमी नहीं है, लड़की को घंटा सच में फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 4 हम बात कर लेते हैं कि क्या इग्नोर करना जरूरी है क्या? इग्नोर किए बिना क्या लड़कियां पटती नहीं है क्या? क्या लड़कियां गर्लफ्रेंड्स नहीं बनती क्या? अभी तक जितनी भी लड़कियां गर्लफ्रेंड्स बनी हैं क्या इग्नोर करके ही बनी है क्या? देखो ऐसा नहीं होता, इग्नोर किए बिना भी लड़कियां पटती हैं और भारी मात्रा में पटाई जाती हैं। लेकिन एक चीज समझो कि एक ऑप्शनल चीज है जो कि अगर आप अच्छी तरीके से अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करती है, लेकिन अगर आप ढंग से अप्लाई नहीं कर पाओगे तो खुद को ही जला लोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ट्राई करना चाहिए यार, ट्राई करने में क्या जाता है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया तो ये भी और ट्राई कर लेते हैं ना, कुछ जाता नहीं हमारा। तो आपको 3 दिन तक उसको भाई बिल्कुल भाव नहीं देने, लेकिन उससे पहले आपको बिल्कुल आदत लगवा देनी है, उससे दबा के बात करनी है, खूब बात करनी है, खूब तारीफें करनी है, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा भी मत कर देना। लेकिन उसके बाद तारीफें कम कर देना या बंद कर देना, बातचीत करना कम कर देना या बंद कर देना, जो भी आप उसको देते थे लेते थे वो भी कम कर देना या बंद कर देना 3 दिन तक के लिए। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा आपको भाव एक्स्ट्रा देने लग जाएगी। अगर नहीं देगी तो क्या फर्क पड़ता है, पहले कौन सा देती थी। लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि उस 3 दिन के दौरान जब आप लड़की को इग्नोर कर रहे हो तो आपको जेलस फील करवाने के चक्कर में ज्यादा उतावला नहीं बनना है। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी और लड़की को पकड़ लें, उससे ज्यादा क्लोज होने लग जाएं। ये लड़कियां करती हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कियों के पास कमी नहीं है, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लड़कियों के पास खोने के लिए घंटा कुछ नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि किसी और लड़की के पास नहीं जाना, उस लड़की से ही मोहब्बत करते हो, गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मत करना कि उसको जलाने के लिए मैं स्टड बनूंगा, मैं नई नई लड़कियों से बात करूंगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्योंकि अगर तुम ऐसा कर पाते तो तुम्हें आज नौबत नहीं आती कि तुम उसको इग्नोर करने की सोचो भी, क्योंकि लड़की वैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के कगार पर पहुंच चुकी होती। समझ रहे हो मेरे भाई? तो ज्यादा आपको स्टड नहीं बनना है, नॉर्मल बंदा रहना है, इग्नोर करना है। इग्नोर करने से पहले आपको पता ही है कि क्या करना है, उसको भाव देना है, उसके बाद भाव लेना है। लड़की बिल्कुल कतई बावली हो जाएगी। थोड़ा बावला मुझे
मुझे भी कर दो, वीडियो को कर दो लाइक और वीडियो को कर दो शेयर। भाई बिल्कुल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर कर दो, मैं नहीं जानता, वीडियो को शेयर हो जानी चाहिए भाई। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आपको जाना है और सर्च करना है अर्पित स्पेस जेम्स या अर्पित_love_जेम्स। वहां पर हमको फॉलो करिए, जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे वीडियो सब्सक्राइब नहीं होती, चैनल सब्सक्राइब होता है। धन्यवाद।